आपका हमारे चैनल लड्डू गोपाल मोहित राजपूत के N70Z में स्वागत है। पूजा विधि बताने वाले हैं, साथ ही बताएंगे कि 2024 में इसका व्रत हमें किस दिन करना है और पारण समय क्या रहने वाला है। तो फ्रेंड्स, हिंदू नववर्ष के अनुसार साल की पहली एकादशी है ये कामदा एकादशी, और कामदा का अर्थ है कामनाओं को पूर्ण करने वाली एकादशी। और एकादशी तिथि भगवान विष्णु जी की प्रिय तिथि है, तो जो कोई भी एकादशी के व्रत करते हैं उनके समस्त मनोरथ भी पूर्ण होते हैं। तो यहाँ पर हम अपने लड्डू गोपाल जी को स्नान करा रहे हैं, जिसके लिए हमने शुद्ध ताजा जल लिया है। साथ ही में हमें पंचामृत जरूर लेना है एकादशी के दिन। और आप चाहें चतुर्भुज मूर्ति अगर आपके पास है विष्णु भगवान की, आप उनका पूजन कर सकते हैं, या फिर शालिग्राम जी हैं, आप उनका पूजन भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपके पास दक्षिणावर्ती शंख हो ना, तो इसमें जल भर के पंचामृत भर के आप ठाकुर जी को, शालिग्राम जी को स्नान जरूर कराएं। और अगर आपके पास फोटो है ना, तो आप गंगा जल से उन्हें अच्छी तरह से शुद्ध कर लें। तो यहाँ पे देखिए, हम पंचामृत अभिषेक कर रहे हैं ठाकुर जी का, और अच्छे से हम जल से स्नान कराएंगे। तो आप ये पूजा अपने घर के मंदिर में भी कर सकते हैं, या फिर अलग से चौकी लगा के भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, साल 2024 में आपको ये व्रत करना है। 19 अप्रैल को दिन पड़ रहा है शुक्रवार का, और इसका पारण जो रहेगा वो रहेगा 20 तारीख को सुबह में आप करेंगे। 6 बजे से लेकर के 8 बजे के बीच में आपको व्रत का पारणा कर लेना है। व्रत का पारणा कहते हैं फ्रेंड्स व्रत की खोलने की विधि को। तो फ्रेंड्स, एकादशी व्रत 3 दिवसीय व्रत होता है। दशमी तिथि से ही व्रत के नियम शुरू हो जाते हैं, जैसे कि हमें सात्विक रहना होता है, ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है, और सारा दिन एकादशी का व्रत करने के बाद अगले दिन जब हम पारण करते हैं, तो पारण करने से पहले हमें कुछ दान दक्षिणा निकालनी चाहिए, किसी को भोजन कराना चाहिए, उसके बाद ही हमें व्रत खोलना चाहिए। तो व्रत खोलने के लिए आप तुलसी पत्र और जल के साथ आप व्रत खोल सकते हैं। प्रभु का चरणामृत आप पी सकते हैं। इसके बाद आपको कोई ना कोई चावल की चीज का सेवन जरूर से करना है। तो इस तरह से हमें एकादशी का व्रत करना होता है। तो फ्रेंड्स देखिए, बातों ही बातों में ठाकुर जी का श्रृंगार हो चुका है, और आज मैंने ठाकुर जी को मुकुट नहीं पहनाया, मैंने मुकुट हटा दिया उनके सर से, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा हो रखी है। तो मैंने देखिए सिंपल सा एक मुकुट की जगह पे एक लेयर जो है मोती की लड़ियों की लगा दी है, और मोर पंख लगा दिया है। हाथ में दे देंगे और मोर पंख लगा दिया है, हाथ में दे देंगे बांसुरी। तो ठाकुर जी हमारे बिल्कुल तैयार हैं। तो सर्दी हो या गर्मी, ठाकुर जी को इत्र लगाना आप बिल्कुल भी ना भूलें। तो हमारे ठाकुर जी का श्रृंगार आपको कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर से बताएं। उसके बाद फ्रेंड्स, आप चाहें तो आप लक्ष्मी नारायण भगवान की फोटो मूर्ति आप यहाँ पे विराजमान कर सकते हैं। एक तो क्योंकि हम भगवान नारायण की पूजा करते हैं एकादशी व्रत में, तो माता लक्ष्मी के साथ करेंगे तो और भी ज़्यादा शुभ रहेगा। और उसके बाद देखिए, बिना गणेश जी के तो हमें कोई भी पूजा नहीं करनी होती है, तो गणेश जी की आप स्थापना जरूर से करें। तो देखिए, थोड़े से फूलों का आसन देते हुए हम गणेश जी को विराजमान कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, आप भगवान नारायण का कोई भी स्वरूप का पूजन एकादशी तिथि में कर सकते हैं, बस गणेश जी को विराजमान आपको जरूर से करना चाहिए। तो देखिए, हमने व्रत कथा की किताब भी रख ली है। तो अब हम सबसे पहले धूप दीप जला लेंगे, और एकादशी तिथि में अगर आप अखंड दीप जलाते हैं तो ऐसा करना बहुत अच्छा होता है। अखंड दीप जला के आप सारा दिन कोई भी पाठ कर सकते हैं, मंत्रों कर सकते हैं। आपको बार बार दीपक जलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि देखिए, जो भी पूजा हम करते हैं दीपक जलना चाहिए, क्योंकि दीपक हमारी पूजा का साक्षी होता है। तो सबसे पहले देखिए, भगवान गणेश जी का पूजन करेंगे, हल्दी चंदन रोली लगाएंगे, और साथ ही में हमें तिल चढ़ाने हैं। चावलों का प्रयोग हमें एकादशी पूजा में बिल्कुल भी नहीं करना है, इस बात का आप ध्यान रखें। तो गणेश जी को वस्त्र रूपी कलावा अर्पित कर रहे हैं, तो इसी में मैंने थोड़ा सा इत्र लगा दिया है। तो इत्र का, फूलों का प्रयोग आप पूजा में ज़्यादा से ज़्यादा करें। एक तो गर्मियों का समय है, और फूलों से, इत्र से मंदिर एकदम महक जाता है। तो लाल रंग का पुष्प हमने गणेश जी को अर्पित किया है। लाल गुलाब अर्पित कर सकते हैं, गुड़हल चढ़ा सकते हैं, या फिर जो भी फूल आपको आसानी से मिल जाए वो चढ़ाएं। उसके बाद देखिए, ठाकुर जी को, भगवान विष्णु जी को हमने चंदन से तिलक किया, माता लक्ष्मी को हमने सिंदूर लगाया और तिलों से पूजन किया है। साथ ही देखिए, थोड़े से तिल हम दीपक में भी डाल देंगे। दीपक का पूजन करना भी बेहद जरूरी होता है।
और फ्रेंड्स ये पूजा हमें सुबह के समय ही करनी होती है, तो आप पूजा शुरू करने से पहले 1 लोटा जल सूर्य देवता को आप जरूर से अर्पित करें और सारा दिन आप भगवत चर्चा में रहें, प्रभु के करीब रहें, उनकी